हेलो स्टूडेंट, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं निखिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपका रीजनिंग के टीचर हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रीजनिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक किया है वो फिनिश हो चुका था हमारा। आज हमारा टोटली न्यू एंड फ्रेश टॉपिक चल रहा है। और ये जो हमारा क्या टॉपिक लिखा हुआ पीछे आप लोग को दिख रहा होगा, वेन आरेख, वेन डायग्राम। आरेख का मतलब क्या होता है? डायग्राम। मतलब कहीं ना कहीं कुछ डायग्राम दिया होगा। अब ये मत सोचिएगा कि कहीं ना कहीं ये बायो की बात तो नहीं कर लिया। जैसी कोई चित्र, डायग्राम, आरेख की बात होती है तो जनरली लोगों को लगता है बायो से रिलेटेड होगा या फिर ये कोई जियोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैथमेटिक्स का कोई पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, हेमी सर्कल, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि वो बात क्या कर रहा है आपको? बात कर रहा है आरेख की। काहे की बात कर रहा है प्यारे बच्चों? वो बात जब करता है हमारे पास आरेख की। किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है आरेख की। या कि क्या काहे की बात कर रहा है वो? आपको डायग्राम। तो जैसे ही हमारे पास आरेख की बात करता है या किसी डायग्राम की बात करता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ डायग्राम नजर आने वाला है यहाँ पे। ये तो फिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब डायग्राम कैसा होगा? सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, या फिर हमारे पास हेमिस्फेयर होगा, या फिर हमारे पास ट्रायंगल होगा, कुछ भी आपके पास वो यहाँ पे आपको दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेन आरेख होता क्या है। क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारी क्लास डेली स्टार्ट होती है बेसिक से, और हम लोग बेसिक टू मॉडरेट एंड हाई लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं और हमेशा हम लोग हमारे हाई लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम आपको मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे करवाते हैं। उसके साथ साथ हम आपको क्या करते हैं? कुछ प्रैक्टिस करने के लिए HW देते हैं। उस HW को जब आप बनाते हैं या फिर मेरी क्लास को अगर आप रिवाइज कर लेंगे 2 बार तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और क्वेश्चन को बनाना चालू कर दीजिए। आपके रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेन आरेख की या फिर वेन डायग्राम की। जब हम लोग वेन आरेख और वेन डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन, नो नीड टू रीड आउट द डेफिनेशन, या नो नीड टू रीड आउट करना है हमको, नो नीड टू कंठस्थ के एकदम पढ़िए मत डेफिनेशन। क्यों मत पढ़िए? क्योंकि किसी एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका किसी तरह का आपका ये कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है कि पूछा जाएगा। फिर भी हम इसको समझने के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस अध्याय के अंतर्गत। क्या बोलता है यहाँ पे? इस अध्याय मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत या फिर इसके अंदर 2 प्रकार के या फिर 2 टाइप के प्रश्न हमको क्या करते हैं? पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप से। जनरली हम लोग 2 टाइप में ही अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। ऐसे ही हमारे पास वेन आरेख, जो हमारा क्या है वेन आरेख में, इसमें भी हमारी क्या बनेगी? हमारी टोटली 2 क्लास बनेगी वेन डायग्राम में भी, ठीक है। पूछे जाते हैं प्रश्न। क्या बोलता है? प्रथम प्रकार के प्रश्नों में कोई 3 शब्द आपको दिए होते हैं। इन तीनों शब्दों के बीच में संबंध, क्या बोलता है? इन तीनों के बीच में संबंध को 4 आरेख मतलब 4 डायग्राम, 4 आरेख में दर्शाया जाता है, ठीक है। इनमें से कोई एक, क्या बोलता है? इनमें से कोई एक आरेख तीनों संबंधों के बीच कोई संबंध दर्शाता है। अभ्यर्थी को वह सही विकल्प को चुनना होता है। क्या बोलता है यहाँ पे बच्चों? ये पूरी डेफिनेशन को साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कि वो क्या बात करता है। क्या बोलता है वहाँ पे? यहाँ पे आप क्या बोलता है आपको? इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले तो एक डायग्राम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका सबसे पहले एक डायग्राम होगा, एक आरेख होगा, ठीक है। डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डायग्राम कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन या किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है कि स्क्वायर ही होगा, हेमिस्फेयर ही होगा, ट्रायंगल ही होगा। यहाँ तक क्लियर है। जब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की तो इसमें क्या बोलता है? 2 प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमको उसको देखना नहीं है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1, आज टाइप 1 की क्लास है। उसके बाद क्या बोलते हैं? कोई 3 शब्द। क्या बोलता है? कोई 3 शब्द, 1 2 3, कोई 3 शब्द आपको दिए रहेंगे। इन तीनों शब्दों के बीच में संबंध, क्या बोलता है? इन तीनों के बीच में कोई संबंध होगा, तीनों के बीच में कोई संबंध होगा आरेख के द्वारा दर्शाया। उसको किसी आरेख, क्या बोलता है? आरेख मतलब डायग्राम। हम ट्रायंगल मान ले रहे, ये क्या होगा? आपको एक आरेख, एक डायग्राम दिया होगा, क्लियर यहाँ पे। इनमें से कोई एक आरेख
उनमें से कोई आरेख को तीनों शब्द के बीच में कोई संबंध को दर्शाता है। क्या बोलता है? संबंध को दर्शाता है। अभ्यर्थी को वही सही विकल्प का आरेख चुनना है। क्लियर हो गए यहाँ तक? आपको क्या करना है? वही आरेख को आपको चुनना होता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देख लो, मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे मानव, स्त्री, पुरुष, तीन। क्या बोलता है यहाँ पे आपको? तीन शब्द। क्या बोला प्यारे बच्चों आपको उसने यहाँ पे? कोई तीन शब्द हो गया। 1 2 3 मानव, उसके अंदर पुरुष और स्त्री, तीन शब्द पूछ लिया आपको, तीन शब्द मैंने बता दिया। ठीक है, ये तीन शब्द बनाने के बाद उससे क्या बोलता है? उनके बीच में संबंध। देखो, मानव पुरुष स्त्री संबंध होता है। मानव की हम लोग जब बात करते हैं तो हम उसके अंदर पुरुष भी आते हैं, स्त्री भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है? तीन शब्दों की बात करनी। हमने तीन शब्द लिख लिए हैं यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे हम आगे और बढ़ते, हम बच्चे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब जब हम आगे बात करते हैं इनमें से कोई एक आरेख, इनमें से कोई एक आरेख, तो अभी तो मेरे पास किसी तरह का आरेख है ही नहीं, मैंने कोई आरेख बनाया ही नहीं है। चलो हम आरेख बना लेते, कम से कम एक आध या दो आरेख। मैंने क्या बनाया है? ऐसा और ऐसा और ऐसा, ये एक आरेख मैंने बना लिया है। फिर एक मैंने डायग्राम बना लिया, या फिर मैंने एक बना लिया है आपको ये सर्कल और ये ऐसा, मैंने एक ऐसा आरेख बना दिया है यहाँ पे। ये दो आरेख की हम जब बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मानव की। हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पे? मानव की। सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको मानव लिख दूं, ठीक, और इसको मैं पुरुष लिख दूं और इसको मैं स्त्री लिख दूं, तो देखो जितनी स्त्रियां हैं वो पुरुष है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बोल दूं, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि कुछ ये यहाँ के जो कुछ पर्सन है वो यहाँ आएंगे। अगर मैं बोलता हूँ ये मानव है और ये पुरुष है, ठीक है, तो कुछ मानव पुरुष है। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ? ये हमारी स्त्री है, तो जितनी स्त्री है कोई जरूरी वो पुरुष है? ऐसा कैसे हो सकता है? जो स्त्री वो पुरुष कैसे हो जाएगी? तो ये हमारा टोटली क्या हो गया? गलत। क्लियर है? अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये है मानव। क्या बोला? ये है मानव, ये है स्त्री, ये है पुरुष। मैंने लिख दिया यहाँ पे ये चीज। अब ये बताओ, जितने मानव हैं वो स्त्री और पुरुष है, ये तो क्लियर है। जो भी मानव है या तो वो स्त्री, या तो पुरुष है, या तो वो बच्चा है। लेकिन यहाँ बच्चे की बात नहीं हो रही, इसलिए हम लोग उसको साइड में रखते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जब बात करते हैं, इसको पुरुष और इसको स्त्री, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, लिख देते हैं। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे मानव, मैंने इसको लिख दिया स्त्री, मैंने इसको लिख दिया पुरुष। क्लियर? अब मुझे ये बात बताओ बच्चे, इसका मतलब होता है कुछ, तो कुछ पुरुष स्त्री हैं, कुछ स्त्री पुरुष है? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये क्लियर है कि जितने भी मानव है या तो पुरुष है या तो वो स्त्री है, इतना क्लियर है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कुछ पुरुष स्त्री है, कुछ स्त्री पुरुष है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या हो जाएगा ये हमारा प्यारे बच्चों? रॉन्ग। ये हमारा क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि कुछ सभी मानव है, पुरुष और स्त्री तो होते हैं, लेकिन कुछ स्त्री पुरुष नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे चलो। फर्दर हम लोग जब बात करते हैं किसकी? ये वाले डायग्राम की। अब देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मानव और यहाँ लिखता हूँ स्त्री, यहाँ पुरुष, तो जितने पुरुष है मानव हैं, ये तो करेक्ट है। लेकिन जितने पुरुष है वो स्त्री थोड़ी है भाई, वो स्त्री थोड़ी हो जाएंगे जितने पुरुष है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ स्त्री लगता हूँ, यहाँ मानव, यहाँ पुरुष, तो जितनी स्त्री है वो मानव है, ये तो ठीक है, जो भी स्त्री मानव तो होगी, लेकिन जितनी स्त्री वो पुरुष कहाँ से हो जाएगी? तो ये भी हमारा हो गया है रॉन्ग। अब हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है, हमारे पास वो क्या बचता है प्यारे बच्चों? मानव। मैंने मान लिया इसको, क्या मान लिया मैंने मान लिया ठीक, मैंने इसको मान लिया मानव, इसको मान लिया पुरुष, इसको मान लिया स्त्री। ठीक है, समझ आ गया? अब अगर मैं बोलता हूं सभी मानव पुरुष और स्त्री है, करेक्ट है डायग्राम, इसमें कोई रॉन्ग वाली बात ही नहीं है। अब मैं बोलता हूं सभी मानव में से कुछ पुरुष है, डेफिनेटली कुछ पुरुष होते हैं, मानव में कुछ पुरुष होते ही है। मैंने बोल दिया सभी मानव में से कुछ स्त्री हैं, तो कुछ स्त्री हैं, लेकिन यहाँ क्या होता, कुछ पुरुष स्त्री हो रहा था, जो पॉसिबल नहीं होता है। या तो पुरुष पुरुष है या तो मानव मानव है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज़? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला डायग्राम हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा था वो हमसे, वो हमको बोल रहा था किसी अध्याय के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये वाला हो गया, उनमें 3 संबंध होते हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। 3 संबंध, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होते हैं, मानव स्त्री, स्त्री पुरुष बिल्कुल होता है, और स्त्री पुरुष में भी कुछ संबंध होता है, ये भी दर्शाया। इनमें से कोई एक आरेख, पहला आरेख और दूसरा आरेख, इनमें से एक आरेख 3 शब्दों के बीच में कोई संबंध दर्शाते हैं, तीनों के बीच में कोई संबंध यहाँ दर्शा रहे हैं। देखो मानव है वो पुरुष होता है, या तो मानव स्त्री होता है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। संबंध होता है, अभ्यर्थी को सही विकल्प का चयन करना है। अभ्यर्थी को क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है हमारे अभ्यर्थी को और हमारे स्टूडेंट को। तो देखो इसमें क्या हो रहा था, जितने भी मानव है वो स्त्री और पुरुष है, ये तो क्लियर है, यहाँ तक सही था। लेकिन आगे कहाँ गलत हुआ? कुछ पुरुष स्त्री है, कुछ स्त्री पुरुष है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। क्या हो रहा था प्यारे बच्चों? यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा था हमारे पास? ये पुरुष है और ये हमारा स्त्री है, ये हमारे मानव है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो समझ आ गया क्वेश्चन कैसे आने वाले एग्जाम में आपके। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आने वाले हैं, आपको 3 शब्द दिए होंगे, उनमें कुछ ना कुछ संबंध दर्शाया जाएगा, उस संबंध को इस आरेख या इस डायग्राम के थ्रू आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर? अब बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है ये, थोड़ा सा आपके पास ज्ञान होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, तो आप ये क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आपको आना ही चाहिए, ठीक है। सब में संबंध कुछ ना कुछ पता होना चाहिए आपको, चाहे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज बोलो, चाहे आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज बोलो, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आप इसको बना। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है मानव क्या होता है, अगर आपको यही नहीं पता है स्त्री क्या होती है, चलो ये तो बहुत कॉमन है, बहुत सी चीज़ें होती है, कला होता है, विज्ञान होता है, दार्शनिक भी एक शास्त्र होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, लेखक, दुनिया चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलता है प्यारे बच्चों आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये बोलता है डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित। क्या बोलता है? डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित। क्या बोलता है आपको यहाँ पे? डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित। अब ये बताओ, डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित, शिक्षक एक प्रोफेशन है, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है अपनी जगह। शिक्षित मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? शिक्षित या फिर शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा होना, ठीक है। तो बताओ जो डॉक्टर होते पढ़े लिखे होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। और ये बताओ मेरे को आप यहाँ पे, जो शिक्षक होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, ये तो क्लियर है आप लोगों को, ये चीज़ आपको क्लियर है तीनों शब्दों में, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या बोलता है, यहाँ पे आपको ये बोलता है, इसका मतलब होता है कि जो डॉक्टर और शिक्षक है, यहाँ पे देखो डॉक्टर और ये शिक्षक और ये शिक्षित है, दोनों अलग अलग है, ये तो क्लियर है यहाँ पे। लेकिन जो डॉक्टर है वो शिक्षक भी तो हो, वो शिक्षक भी तो हो सकते, वो शिक्षक भी तो हो सकते हैं। जो डॉक्टर है शिक्षक भी हो सकते, जो शिक्षक है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो डॉक्टर बन गया वो शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक बन गया वो डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपको क्या बोलना है? कुछ डॉक्टर है वो शिक्षित है, कुछ डॉक्टर है वो शिक्षित है। आपको क्या बोलना है यहाँ पे? जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डॉक्टर है, फिर इससे कुछ डॉक्टर शिक्षक है, कुछ डॉक्टर ये। लेकिन यहाँ वाले में क्या हो रहा है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ वाले में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है, ये आपका है शिक्षक, ये आपका है डॉक्टर, और ये आप कुछ डॉक्टर शिक्षित हो सकते हैं। चलो बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये ठीक, यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक हो गया है, कुछ मिसप्रिंट कुछ हो चुका है यहाँ पे। देखो अब जब हम ऐसे बनाते हैं इस डायग्राम को, तो ये पूरे लोग क्या है? जो डॉक्टर बनता है वो शिक्षित होता है कि नहीं? ये प्यारे बच्चों बताओ मेरे को। भाई जो डॉक्टर होता है वो शिक्षित होता है, ऑब्वियसली है। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है, क्या वो शिक्षक नहीं बन सकता? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? कुछ डॉक्टर और टीचर भी हो सकते हैं। अब मेरा भी 2 प्रोफेशन है, हो सकता है मैं शिक्षक भी हूँ, साथ साथ में कुछ और भी काम कर रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो कुछ डॉक्टर है वो शिक्षक हो सकते हैं, और जो शिक्षक है वो डॉक्टर भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, मान लो अगर जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखा है, जहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो शिक्षक भी होते हैं, और शिक्षक होने के साथ साथ वो डॉक्टर भी होते हैं। तो आप अगर दोनों को सेपरेटली कर दोगे, जैसे कि ये वाली स्टेटमेंट में हो रहा है, यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर दिया जा रहा है, तो ऐसा सेपरेट नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि कुछ डॉक्टर जो शिक्षक भी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं। मुन्ना भाई MBBS आप लोगों ने देखा ही होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऐसा वाला डायग्राम, इसमें क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर, ये हो जाएंगे आपके शिक्षक या फिर टीचर, ठीक।
और ये वाला जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो है हिडन पार्ट, जो हम लोगों को पता नहीं है। जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कौन लोग आएंगे, डॉक्टर प्लस टीचर, यहाँ पे वो लोग आएंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ पे वो लोग आएंगे जो डॉक्टर और टीचर है। और इसके पहले वाले में क्या था, कुछ पुरुष, देखो यहाँ पे जो आएंगे वो पुरुष और महिला दोनों रहेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है, या तो पुरुष पुरुष है या तो महिला महिला है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे बच्ची दे देता छोटी सी, तब हम लोग स्त्री पुरुष में कन्वर्ट, क्योंकि जो स्त्री होती है वो बच्ची भी हो सकती है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कुछ डॉक्टर टीचर है, कुछ टीचर डॉक्टर है, और ये दोनों क्या है, शिक्षित है। ये दोनों क्या है, शिक्षित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले यहाँ पे क्या है, आपको कभी भी मैंने आपको बताया रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या लेना है, एक्सप्लेनेशन पार्ट वाली बुक लेना, जो जिसमें आपको टोटली एक्सप्लेन करके दिया होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे कंटेंट राइटर ने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। क्या बोलता है यहाँ पे, दी गई विकल्प आकृति को, जो आकृति को देखने पर उत्तर विकल्प बी ही तीनों शब्दों के बीच, क्या बोलता है, तीनों शब्दों के बीच संबंध को तर्क संगत रूप में दर्शाता है, क्योंकि क्या बोलता है, क्योंकि डॉक्टर और शिक्षक दोनों ही शिक्षित होते हैं। यही मैंने आपको बताया, डॉक्टर और शिक्षक दोनों ही शिक्षित होते हैं, पूर्ण विराम, कुछ डॉक्टर शिक्षक का भी कार्य करते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर भी है और शिक्षक भी, अर्थात ये शिक्षक भी हो सकते हैं। देखो जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे क्लियर था आप लोगों को, मैंने भी आप लोगों को यही वाला डायग्राम बताया था, ये शिक्षक था, ये डॉक्टर था, ये शिक्षक था, ये शिक्षित थे। क्या होता है, जो शिक्षित होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं। क्लियर है यहाँ पे आप लोगों को, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्ट तो नहीं, टाइप, आज जितने भी क्वेश्चन होंगे टाइप 1 के होंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, वेन डायग्राम फ्री में आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन फ्री में आपका 1 नंबर डिडक्ट भी हो जाता है, -1 भी होता है। क्यों, बहुत जल्दी जल्दी लोग बनाते हैं, अरे डॉक्टर और क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डॉक्टर और शिक्षक तो अलग अलग प्रोफेशन है, ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते, शिक्षित तो दोनों होते हैं, तो तुरंत जाके इसको टिक लगा के आ जाते हैं, वो हो जाता है गलत। तो अगर कोई टॉपिक बहुत इजी लगता है, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है ये, अगर कोई टॉपिक बहुत इजी लगता है डजेंट मीन कि वो इजी है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम ये है नहीं हमारा, जिसमें आपको डायरेक्टली सैलरी मिलेगी और आपका एग्ज़ाम। चलो अब आगे देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे, निम्नलिखित आकृति में रंग और कपड़ा और व्यापार, क्या बोलता है, रंग कपड़ा और व्यापारी। अब देखो जो व्यापारी होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो व्यापारी होता है वो कपड़ा बेचता है, ठीक है, जो व्यापारी होता है वो हमारा कपड़ा बेचता है, और कपड़ा बेचने के साथ साथ आपको ये भी पता है कि कुछ कपड़े जो रंगीन होते हैं या फिर रंग होता है, और जो रंग होता है वही किस में चलता है, कपड़ों पे चढ़ता है। इतना तो क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे भी वो कुछ वाली बात आ जा रही है। क्या कुछ वाली बात आ जा रही है, कुछ जो रंग होते हैं वो कपड़े में चढ़ते हैं, और व्यापारी क्या करता है, वो दोनों को बेचने का काम करता है। मतलब हमारा जो प्रीवियस था, है ना, हमारा जो प्रीवियस वाला था सेम वैसे ही क्वेश्चन बन रहा है, हम लोगों का आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है हम लोगों को। क्यों, क्योंकि व्यापारी ये है हम लोगों का व्यापारी, उसके अंदर वो रंग भी है और कपड़ा भी है, लेकिन कुछ रंगीन कपड़ा भी होता है, ठीक है, कुछ रंगीन कपड़ा भी होता है, जो कुछ कपड़ा जो होता है वो रंगीन भी होता है, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं, ये आपका व्यापारी के अंदर आ जाएगा रंग, रंग के अंदर कपड़ा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। व्यापारी होता है उसके अंदर रंगीन भी होता है और कपड़ा भी होता है। ऐसा नहीं है कि रंग के अंदर कपड़ा बनता है और कपड़ा के अंदर रंग चढ़ता है। व्यापार तो रंग का भी होता है। अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो आप, अगर आपके क्लोथ है, आपके पास जो ओल्ड क्लोथ है या फिर किसी क्लोथ का कपड़े का रंग उड़ चुका है, आपको रंग भी मिलता है मार्केट में, आप लाइए उसको, डुबाइए बकेट में, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हुए पानी में, उसका रंग चढ़ जाएगा आपको। तो रंग भी, व्यापार तो किसी चीज़ का भी होता है, सिर्फ कपड़े का व्यापार नहीं होता है, पेन का, माइक का, लाइट्स का, हर चीज़ का व्यापार होता है। यहाँ पे बात हो रही रंग की, तो जो रंगीन होता है, जो रंग होता है वो कपड़े का होता है। क्लियर है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट सब अलग अलग हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे सम वाली बात आ रही है। यहाँ पे प्यारे बच्चों किसकी बात आ रही है, सम की बात आ रही है। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, ये है आपका और ये है और ये आपका ये है,
ये आपको गोला बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें आप लोगों का ये क्या है, व्यापारी है, ये क्या है आपका प्यारे बच्चों, ये है आपका रंग, और ये है कपड़ा, और ये है आपका बोथ। क्लियर। ये वाला डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये वाला डायग्राम आपको सी में नजर आ रहा है। किस में नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला डायग्राम, ये आपको डायग्राम सी में नजर आ रहा है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। क्या बोलता है, मानव, स्त्री, लड़की। क्या बोलता है, मानव, स्त्री और लड़की। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, देखो मानव, स्त्री और लड़की तीनों को अलग अलग बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मानव और स्त्री और लड़की का कहीं ना कहीं कनेक्शन फॉर्म तो होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। मानव, स्त्री और लड़की का कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होता ही है। और इसमें क्या कर रहा है, मान लो आप स्त्री मान लो, इसको मानव मान लो, इसको आप लो वो मान लो, जो भी दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है आपका, लड़की। तो भाई मानव ये तो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। अब जब हम इसकी बात मानते हैं, यहाँ पे इसको मानव मान लो, इसको स्त्री मान लो, इसको लड़की मान लो, चलो ठीक है आगे देखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। अब क्या करो बच्चों, इसको मानव मान लो, जहाँ पे दिया है क्या मानव, और इसको स्त्री मान लो, बिल्कुल सही है, और इसी स्त्री के अंदर एक लड़की मान लो। तो ऐसा ही तो होता है, मानव, स्त्री और स्त्री के अंदर फिर एक बच्ची या लड़की बनती है। समझ में आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर। क्या सॉल्व करना होता है आपको, ऐसे डायग्राम को पूरा ड्रॉ करना है और बनाना है। ठीक है। क्या करना है, कुछ आपको डायग्राम को बनाना है। देखो कुछ लड़की, अब ये कुछ वाले में बड़ा डाउट होता है बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ बड़ा डाउट होता है। ये मानव है और ये स्त्री है और ये लड़की है। ठीक है। ये मानव है, ये स्त्री है और ये लड़की है। तो कोई लड़की स्त्री है ऐसा थोड़ी होता है, कोई बच्ची उसको स्त्री कैसे बोल दोगे, कोई स्त्री उसको लड़की कैसे बोल दोगे आप। ठीक है। तो उसका कुछ पार्ट है, वैसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, स्त्री होती है, स्त्री के बाद एक लड़की बनती है। क्या होता है, स्त्री होती है, स्त्री के बाद एक लड़की बनती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है, मानव, स्त्री, लड़की। ये है लड़की, ये है स्त्री, ये आपका मानव। तो आपका आंसर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे। उपाधि। उपाधि ये छात्र है प्यारे बच्चों, छात्र, छात्रों या छात्र है। क्या है प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, ये न नहीं है, छात्रों है। ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, छात्रों। ठीक। चलो निम्नलिखित आरेख में रहने दो वैसे आकृति में उपाधि। उपाधि छात्र, कला के छात्र या फिर छात्राएं, विज्ञान, विज्ञान के छात्र। देखो यहाँ पे क्या बोलता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कला के एक छात्र है और साथ ही साथ विज्ञान के एक छात्र हैं। अब वो इस छात्रों वो सब छोड़ दो आप, ग्रेजुएशन है उसका मतलब, कला एक सब्जेक्ट है, विज्ञान एक सब्जेक्ट है। दो यहाँ पे विषय है आपके पास, कला भी एक विषय होता है, विज्ञान भी एक विषय होता है। अगर मैंने कला में ग्रेजुएशन किया और मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे गोल्ड मिलेगा, एक उपाधि मुझे मिली जाएगी। किसके थ्रू, या फिर मुझे गोल्ड भी नहीं मिला है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मुझे एक उपाधि मिल गई, आई एम अ ग्रेजुएट पर्सन। किस में ग्रेजुएट हूँ मैं, कला में ग्रेजुएट हूँ। अब जब हमें विज्ञान की, मैं विज्ञान में ग्रेजुएट हूँ, तो दोनों में क्या मिल रही है आपको, उपाधि मिल रही है। क्या मिल रही है, दोनों में उपाधि मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं कला और विज्ञान का संबंध है। क्या है, ये कला है और ये विज्ञान है, कला और ये विज्ञान, इन दोनों का संबंध है। ये मेरे को क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जब मैं ऐसा वाला डायग्राम बनाता हूँ प्यारे बच्चों, ऐसा, ये मैंने कला लिख दिया और ये विज्ञान लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ कौन आएगा, कला प्लस विज्ञान। तो मुझे ये बताओ ये कौन से बुक में लिखा है कि जो कला में ग्रेजुएट है वो विज्ञान में ग्रेजुएट होगा, कहाँ लिखा है ये चीज़। और यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है वो, कुछ विज्ञान में जो ग्रेजुएट है वो कला में भी ग्रेजुएट है, जो कला में ग्रेजुएट है वो विज्ञान में ग्रेजुएट है। तो ऐसा तो होता नहीं भाई मैं कला में करूंगा या तो विज्ञान में करूंगा, अगर मैं दोनों में भी करूंगा तो बाद में होगा ना, एक साथ कैसे हो जाएगा कला में, और ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आप कला में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप मास्टर डिग्री कला में करोगे, क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। अब मैं जब बात करता हूँ कला में ग्रेजुएशन है मुझे, विज्ञान में ग्रेजुएट हूँ मैं, या मुझे कला में एक उपाधि मिली और विज्ञान में मुझे एक उपाधि मिली है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोलता है, उपाधि के छात्र। अगर मैं ऐसा कर दूँ, इसी को यहाँ पे मैंने कला लिख दिया और यहाँ पे मैंने उपाधि डाल दिया, यहाँ पे उपाधि, और यहाँ पे मैंने विज्ञान लिख दिया, तो मुझे ये बताओ उपाधि तो विज्ञान वाले छात्रों को भी मिल रही है, फिर ये वाला डायग्राम कैसे करेक्ट हो जाएगा, ये तो सब अलग अलग है, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग ही, इसका तो कोई बात ही नहीं है। ये वाला डायग्राम देख लो, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं इस वाले डायग्राम की या फिर ये वाले डायग्राम की, है ना, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर मैं उपाधि मान लूँ
उसके अंदर मैं कला मान लूँ, उसके अंदर विज्ञान। ऐसा तो नहीं होता कि आपको उपाधि मिलेगी, उपाधि के अंदर पहले कला की उपाधि लो, उसके बाद विज्ञान की उपाधि लो, तो ऐसे चलते ये आपका गलत हो जाएगा। अब आप इसको उपाधि मान लो, इसको कला मान लो, इसको ये मान लो, तो आधा आधा पार्ट थोड़ी होता है भाई, टोटल पार्ट होता है। क्या होता है? टोटल होता है। मतलब ये है आपकी उपाधि। उपाधि उपाधि वाले छात्रों में कला में भी उपाधि मिल सकती है उसको, और विज्ञान में भी उनको उपाधि मिल सकती है। क्लियर है आपको? और ये वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो कला में उपाधि प्राप्त की है वो विज्ञान में भी उपाधि प्राप्त की है, जो विज्ञान में उपाधि प्राप्त की है वो कला में भी उपाधि प्राप्त की है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। या तो कला या तो ये। तो उपाधि किसको मिलती है? कला के छात्रों को अलग मिलती है और विज्ञान के छात्रों को अलग उपाधि मिलती है। तो हमारा आंसर ये कहीं गोला कहीं ये नज़र आ रहा है हम लोगों को, हमको आंसर बी में ये नज़र आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर प्यारे बच्चों? आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट में जाते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं मानव विज्ञान, देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसा ही है, टाइप 2 मान लो इसको आप, या फिर इसी में सेकंड पार्ट मान लो। निम्नलिखित कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों को क्या बोलता है? कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है। क्या बोलता है? यहीं बना लूं मैं, ऐसा डायग्राम बना दिया मैंने, ऐसा और ये ऐसा, और मैंने इसको क्या मान लिया? मनोवैज्ञानिक, और इसको दार्शनिक। कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है। यहां पे क्या है? दोनों पार्ट है। ठीक, क्लियर है यहाँ पे ये चीज एकदम करेक्ट। अगर मेरे को कोई बोलता है कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है, तो कुछ दार्शनिक है वो मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। यहां तक तो क्लियर है हम लोग का। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या बोलता है? कुछ दार्शनिक लेखक है। देखो मैं अगर लेखक को पुट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लेखक नहीं लिख सकता, क्योंकि कुछ लेखक क्या हो जाएंगे? मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। तो मुझे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है? कुछ दार्शनिक लेखक है। ये है लेखक, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, परंतु कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। ये मेरा डायग्राम है, ये मैंने बनाया। अब ऐसा डायग्राम मुझे कहीं मिलता है क्या? देखो, जब मैं डायग्राम की तरफ बढ़ता हूं तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर भी मिल रहा है, मुझे सर्कल भी मिल रहा है, मुझे ट्रायंगल भी मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? और स्क्वायर भी मिल रहा है। तो मेरा डायग्राम गलत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे इस सारी चीज़ों को पुट करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मनोवैज्ञानिक, तो कुछ, और यहाँ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लेखक, लिख के बताते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मनोवैज्ञानिक, और मैंने यहाँ लिख दिया लेखक। तो देखो कुछ लेखक मनोवैज्ञानिक हो जा रहे हैं, और मेरे को क्या नहीं निकालना है? कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। तो ये हमारा हो गया गलत। क्लियर? अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये वाले डायग्राम की, अगर मैंने इसको लिख दिया लेखक, मैंने लिख दिया इसको मनोवैज्ञानिक, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? कुछ मनोवैज्ञानिक लेखक है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद मैंने इसको क्या लिख दिया? मैंने इसको लेखक लिख दिया है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक है, ये मनोवैज्ञानिक है या दार्शनिक है। क्लियर? अब मैंने इसको लेखक लिख दिया, तो जो लेखक है वो मनोवैज्ञानिक हो गया, कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। ठीक, अब जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो सम वाली ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है इसमें, देखो यहाँ तो नजर भी आ रहा था, यहाँ भी थोड़ा सा नजर आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा मेरे को। तो इसको तो डायरेक्टली कैंसिल कर दो आप लोग। ठीक, अब जब मैं बात करता हूँ इस डायग्राम की, तो देखो प्यारे बच्चों, मैं लोग कहीं भी रख सकते हो। मैंने इसको मनोवैज्ञानिक मान लिया। मैंने क्या किया प्यारे बच्चों? मैंने इसको मनोवैज्ञानिक मान लिया, इसको मनोवैज्ञानिक मान लिया है मैंने इसको दार्शनिक मान लिया है, मैंने इसको लेखक मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारी। चलो देखो क्या बोलता है, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है। देखो कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है, बन रहा है यहां पे, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, कुछ ये जो पार्ट है, कुछ दार्शनिक क्या है, कुछ दार्शनिक क्या है, लेखक है। ये भी क्लियर हो गया हम लोगों को पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बोलता है, कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, ये पूरा जो स्क्वायर है ये क्या है हमारे पास, ये हमारा लेखक है। ये कहीं इस क्या बोलता है, मनोवैज्ञानिक, कोई मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। ये जो मेरा स्क्वायर है ये क्या है, ये मेरा मनोवैज्ञानिक है। और कोई भी मनोवैज्ञानिक का थोड़ा सा भी पार्ट जो लेखक से जुड़ रहा है, यहां से देखो कहीं कोई जुड़ाव नहीं है, मतलब ये हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखते साथ में बता सकता हूं कि कोई भी लेखक क्या नहीं है,
मनोवैज्ञानिक नहीं है। कोई भी कुछ लेखक जो है वो क्या है, दार्शनिक हो सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक क्या है, वो दार्शनिक हो सकते हैं। कुछ दार्शनिक जो है वो मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर मेरा हो जाएगा डी। क्लियर है? आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो बच्चों, ये इतना आसान क्वेश्चन है जिसको मेरे को बताने का ज़्यादा मेरे को नहीं लगता बताना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को। क्या बोलता है यहाँ पे, देखो एकदम डायरेक्टली बता देता हूँ मैं इसको। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका देश है। ये आपका क्या है, इंडिया है। ये आपका क्या है, पाक है। बन गया इंडिया। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बन ही नहीं सकता। अगर ये देश है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो कुछ पाकिस्तान इंडिया है क्या, कुछ इंडिया पाकिस्तान है क्या, कुछ कुछ नहीं है। ऐसा गलत है बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, इसको देश लिख दो, उसके अंदर पाकिस्तान लिख दो, तो क्या भारत देश के अंदर नहीं आता है क्या? भारत भी तो देश के अंदर आता है। अगर आप क्या करो, इसको आप इंडिया लिख दो, इसको आप पाक लिख दो, पाकिस्तान लिख दो, और इसको आप देश लिख दो, तो भाई देश के अंदर तो इंडिया भी आता है क्या? ये तो गलत हो जाएगा, खत्म। अब क्या करो, यहाँ पे इसको देश लिख दो, सेकंड वाले को इंडिया लिख दो, और अंदर में पाक लिख दो, पाकिस्तान। ठीक, तो ये बताओ, देश के अंदर पाकिस्तान इंडिया आता है और इंडिया के अंदर क्या पाकिस्तान आता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगर मैं इसको देश लिख दूँ, यहाँ इंडिया लिख दूँ, तो भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिख दूँ, यहाँ पे देश लिख दूँ, यहाँ पे पाकिस्तान लिख दूँ, तो ऐसा थोड़ी, इंडिया के अंदर देश तो आता ही नहीं है, तो गलत है, ये भी गलत है। लेकिन जब मैं ये वाली स्टेटमेंट देखता हूँ प्यारे बच्चों, तो पूरा ये देश है, ये मेरा एक देश है, उस देश के अंदर इंडिया भी आता है, उसी देश के अंदर पाकिस्तान भी आता है। क्लियर है? और अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, मैंने इसको इंडिया लिख दिया, इसको पाकिस्तान लिख दिया, इसको देश लिख दिया, एकदम करेक्ट है। लेकिन देखो, इंडिया का कुछ बात पाकिस्तान में थोड़ी है, या पाकिस्तान का कुछ बात इंडिया में थोड़ी है। तो ये हमारा हो गया कुछ वाला पार्ट, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। वो आपका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग क्या बोलता है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बना लो इसको, सेम क्वेश्चन है। HW क्यों सेम क्वेश्चन है, इसलिए सेम क्वेश्चन है क्योंकि जिला, राज्य, राज्य, जिला, जिला के अंदर क्या आता है, चलो बता देता हूँ, बिल्कुल HW मत लो। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, मैंने अगर इसको जिला लिखा, इसको मैंने राज्य लिखा, देखो सबसे बड़ा क्या होता है, राज्य। मैंने इसको राज्य लिखा, इसको मैंने जिला लिखा, इसको मैंने ग्राम लिखा। तो एक बात बताओ, इतना बड़ा राज्य है, उसके अंदर जिला होता है कि ये राज्य होता है और ये जिला होता है, और यहाँ पे एक अपना क्या होता है, अपना ग्राम होता है। ऐसा कुछ होता है क्या? एक राज्य होता है, उसके अंदर ही जिला होता है, उसके अंदर ही ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, तो राज्य को डाल दिया। उस राज्य के अंदर ये क्या है मेरा, ये जिला है मेरा, ये क्या है मेरा, ग्राम है। ठीक, सबसे बड़े को राज्य लिख दो, यहाँ राज्य लिख दिया, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, जिला लिख दिया, और ये ग्राम। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला डी के हम डिस्कशन करते हैं। ये इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य के अंदर जिला है, और ये दोनों से हट के कहीं पे मैंने ग्राम बसा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। एक राज्य होता है, राज्य के अंदर हमारे पास क्या होता है, जिला होता है, उस जिले के अंदर ही तो ग्राम होता है। इस तरह से ये हमारा गलत हो गया। यहाँ बात करो, एक बहुत बड़ा राज्य है, उस राज्य के अंदर एक भाग जिला है और एक भाग हमारा क्या है, ग्राम है। ऐसा थोड़ी होता है, पहले राज्य होता है, राज्य के अंदर ग्राम होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। अब जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा राज्य। ठीक है, इस राज्य के अंदर क्या आता है, जिला, और इस जिले के अंदर क्या आता है, ग्राम आता है। एक राज्य होता है, उस राज्य के अंदर जिला डिवाइड होता है, उस जिला के अंदर हमारा क्या डिवाइड हो जाता है, ग्राम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। करेक्ट क्यों हुआ ये जानना जरूरी है, रॉन्ग क्यों हुआ ये हमको जानना जरूरी। क्यों? जब तक से हमको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगा। रीजनिंग में हमेशा यू हैव टू नो द रीजन अबाउट करेक्ट और रॉन्ग। अगर आपको करेक्ट क्यों हुआ नहीं पता, तो आप एग्जाम में थोड़ी ग्राम, जिला या फिर आने वाला है। एग्जाम में राज्य, ग्राम, जिला यही थोड़ी आने वाला है। बहुत सी चीज़ें हैं अभी तो बहुत सी चीज़ें। मैंने आपको विज्ञान पढ़ा दिया, मैंने कला पढ़ा दिया, मानव पढ़ा दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं ये सेम क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो क्या बोलता है, आदमी, डॉक्टर, कुत्ता।
ठीक है, क्या बोलता है, आदमी, डॉक्टर, कुत्ता। अब क्या संबंध है? देखो कुत्ता तो एक अलग ही प्रजाति है, अलग ही है, वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है। देखो अगर मैं खड़ा हूँ और बगल में कुत्ता खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मान लो अगर मैं आपका टीचर हूँ, आप मुझे टीचर मानते हो, मैं आपका टीचर हूँ, तो टीचर और कुत्ते का क्या संबंध होगा बताओ? क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, एक अलग अलग गोला बनेगा। ये हो जाएंगे आपके निखिल सर, ये हो जाएगा आपका डॉग। अगर मैं ऐसा कर दूं और ऐसा कर दूं, यहाँ पे निखिल सर डाल दूं, यहाँ पे डॉग, तो कुछ निखिल सर का पार्ट डॉग है क्या? क्योंकि इसका मतलब तो वही होता है, ठीक है, तो ये तो गलत है। तो जहां भी आपको ये डायग्राम दिख रहा है उसको गलत कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ का पार्ट नजर आ रहा है, तो इसको गलत कर दो, गलत, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं ये वाला डायग्राम कैसे गलत होता है, जिला, राज्य, जिला और ग्राम, राज्य, जिला और ग्राम, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये मानव क्या है यहाँ पे, आदमी, अगर ये आदमी है और ये डॉक्टर है और उसके अंदर कुत्ता है, तो डॉक्टर के अंदर कुत्ता होता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ बच्चे पता है क्या सोच लेते हैं, ये आदमी है, ये है डॉक्टर और डॉक्टर ने कुत्ता पाला। क्या बोलते हैं, ये है आदमी, ये है डॉक्टर और डॉक्टर ने कुत्ता पाला, और मेरा 100% सही है, मेरा रीजनिंग पूरा करेक्ट हो गया है। क्या बोलता है वो बंदा, कोई बंदा क्या बोलता है, मेरा रीजनिंग जो है वो पूरा करेक्ट बन गया। देखो ये तो करेक्ट है, मानव है या आदमी है, और आदमी के अंदर कौन आता है, ये आदमी है और आदमी के अंदर डॉक्टर आता है, ये तो क्लियर है, यहां तक करेक्ट। लेकिन डॉक्टर ने कुत्ता पाला, ये कहां से, क्या हर डॉक्टर कुत्ता पालता है क्या? जैसे मैं टीचर हूं, अगर एक आदमी है और वो टीचर है और उसने कुत्ता पाला, मेरे घर में मैंने तो कुत्ता नहीं पाला है, तो यहां से ये क्या हो जाता है, आप लोगों का रॉन्ग हो जाता है, ये आपका रॉन्ग। अब जब ये वाली बात करते हैं इस डायग्राम की, देखो बच्चों इसको मान लो आदमी, हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है मेरी, ये है आपका आदमी, और आदमी ही तो डॉक्टर बनता है, आदमी ही तो डॉक्टर बनता है, बन गया। अब यहाँ पे किसने क्या किया, डॉग को एकदम अलग कर दिया, प्रजाति ही अलग है, ठीक है। अगर इंजीनियर देता तो हम बीच में जोड़ते हैं, तो डॉग दे दिया, कुछ अलग ही दे दिया, तो या फिर स्त्री दे देता तो हम कुछ कोशिश करते हैं। कुत्ते और आदमी में कोई संबंध नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, महीना, दिन और मिनट, महीने के अंदर होता है दिन, दिन के अंदर होता है मिनट, तो आंसर हो जाएगा ए। कैसे हुआ इतने जल्दी? देखो भाई, दिन, दिन के अंदर महीना, महीने के अंदर मिनट, पहले आप कहाँ जाओगे, दिन में जाओगे, दिन के बाद आपको क्या मिलेगा, कोई सुबह होगी, सुबह के बाद दिन हो गया, दिन के बाद महीना, महीने के बाद ये, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। तुरंत बनता है, 5-6 बार अगर बनाओगे तो आप कोई भी चीज़ आपकी तुरंत बनने लग जाएगी। अब यहाँ क्या होता है, पक्षी, कौवा और बाज, क्या बोलता है, पक्षी, कौवा और बाज। एक बात बताओ मुझे, कौवा और बाज दोनों उड़ते ही है और दोनों क्या है, पक्षी है, तो इतना समझ में आता है बड़े से सर्कल में हम लोगों का पक्षी आ जाएगा। ये कौन है प्यारे बच्चों, ये कौन है, ये पूरा सर्कल पक्षी है, ये पूरा सर्कल पक्षी है, ठीक। और इस पक्षी के अंदर क्या होते हैं, कौवा और बाज होते हैं। यहाँ पे कौवा है और ये हमारा बाज है, ठीक। मुझे एक बात बताओ, मैंने दोनों को अलग अलग क्यों किया? अब देखो जैसे ही मैं दोनों को कंपाइल कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये कौवा है और ये बाज है, लेकिन कुछ कौवा बाज है, इसे कौन बताया आपको? भाई दो कैसे होता है, दो कैसे होगा, कौवा बाज कैसे हो जाए, बाज कौवा कैसे हो जाएगा? लेकिन दोनों पक्षी हैं, इतना तो हम लोगों को क्लियर है, दोनों क्या है, हमारे पक्षी है, लेकिन कुछ कौवा बाज है और कुछ कौवा कुछ बाज कौवा है या कौवा बाज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम कहीं नजर आ रहा है, देखो अगर आप इसको पक्षी मांगते, इसको कौवा मांगते, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल गलत है। कुछ कौवा पक्षी, ये भी गलत है। यहाँ पे भी सम वाली बात हो जा रही है, यहाँ एक अलग अलग वाली बात हो जा रही है, ठीक है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है, तुरंत बन जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग। शिक्षक सर्जन बनाओ, इन इसको आप लोग बनाएंगे HW, ये आप लोगों का HW है, इसको बना के लाइए, एकदम बढ़िया 10 नंबर का HW है, इसको बनाएंगे, बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या है, बन रहा है, समझ आ रहा है? देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नजर आ रहा है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में क्या चेंजेस नजर आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं क्वेश्चन में। चलो बनाते हैं क्वेश्चन, क्या बोलता है क्वेश्चन 11 से 25। देखो एक क्या है ना, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है 11 से 25 तक का, जिसमें सभी में यही वाला डायग्राम यूज होगा, लेकिन हम आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक। हमने इसको एक अलग से डिवाइड कर दिया सारे क्वेश्चंस को, और आपको बनाना है।
क्या बनाना है आपको? सारे क्वेश्चन को बनाना है। टाई, कमीज। अब देखो बड़ा सा जो क्वेश्चन होता था हमारे पास, ये देखो ये जो इतना फुल फॉर्म में क्वेश्चन होता था, ये दिया हुआ है, ABCD 4 आरेख है, जिसमें से ये है, उसमें से दिन है, मिनट है, ये सब ना लिख के हुए हमने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन को, पहले तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस कंप्लीट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा देखना है होता क्या क्या है। ठीक है, क्या देखना है आपको, क्या होता है ये आप लोगों को देखना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, टाई, कमीज और पतलून। टाई हम पहनते हैं, कमीज पहनते या टी शर्ट पहनते, पतलून पहनते। ठीक है, सारी चीज पहनते, लेकिन सारी चीज कहीं से जुड़ी हुई है ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। अगर ये जो टाई है, उस टाई से क्या कमीज बनती है, उसी कमीज से क्या टाई बन रहा है, क्या उसी से पतलून बन रही है? तो यहाँ पे क्या है, ये सारी जो चीजें तीनों एक कपड़े के बनाए हुए एक फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे इस पतलून को हटा के अगर मैं कमीज कर दूं, नहीं कपड़ा कर दूं, यहाँ अगर मैं कपड़ा रख दूं, तब उस कपड़े के अंतर्गत कमीज और ये आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं कपड़ा नहीं है, तो ये सब क्या है, कपड़े के एक फॉर्म है। मैंने इसको टाई मान लिया, इसको मैंने कमीज मान लिया, इसको मैंने पतलून मान लिया, तो आंसर मेरा सी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई पतलून कमीज है ऐसा नहीं है, पतलून पतलून है, टाई टाई है, ऐसा कोई कुछ वाला पार्ट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, कुत्ता, पालतू, बिल्ली। कुत्ता, पालतू, बिल्ली, मानव कहीं नहीं लिखा है, मतलब कहीं ना कोई कनेक्शन फॉर्म है। पालतू जानवर कौन है, कुत्ता। कुछ लोग बिल्ली को भी पालते हैं, इतना तो समझ में आता है आप लोगों को, कुछ लोग बिल्ली को भी पालते हैं, कुत्ते को भी पालते हो। देख लो भाई प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसको सबसे बड़ा वाला सर्कल मुझे क्या लेना है, पालतू, और यहाँ मैंने कुत्ता लिख दिया, तो बिल्ली तो अलग है, बिल्ली को नहीं पालते हैं क्या, तो ये हमारा गलत। अब मैंने लिखा यहाँ पे पालतू, यहाँ पे मैंने कुत्ता, कुत्ते अंदर बिल्ली, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्ली खुद एक अलग है भाई, उसके अंदर नहीं, कुत्ते के अंदर बिल्ली नहीं आती है, ये हो जाएगा गलत। मैंने यहाँ इसको पालतू लिखा, मैंने यहाँ इसको पालतू लिखा, मैंने यहाँ इसको कुत्ता लिखा, यहाँ मैंने बिल्ली लिखा, मतलब पालतू जानवर कुत्ता नहीं, इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। कनेक्शन दिखाना है ना हम लोगों को। अब देखो हमारे पास ये क्या है हमारा, पालतू। पालतू जानवर होता है कुत्ता और बिल्ली। पालतू जानवर क्या होता है, कुत्ता और बिल्ली हमारा पालतू जानवर होता है। डी देखो क्या बोलता है यहाँ पे, डी में भी देखो प्यारे बच्चों, धातु, जो जिंक भी धातु होती है और चांदी भी धातु होती है। धातु मेटल, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जिंक भी एक मेटल है, और हमारा सिल्वर, या फिर हम लोग का सिल्वर या चांदी में हमारा मेटल है। मतलब एक बड़ा सा सर्कल होगा जिसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमारा पालतू आया था वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, बड़े सर्कल में हमारा धातु आ जाएगा। देखो फिर से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, धातु के अंदर ये हमारा जिंक आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा चांदी, यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा, सिल्वर, मान लो सिल्वर। ठीक है, जितनी भी धातु है उसमें से कुछ जिंक होती है, कुछ सिल्वर होती है। क्या होती है, कुछ जिंक होती है, कुछ सिल्वर होती है। यहाँ पे फिर से सब अलग अलग है, तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, ये भी सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे धातु है, धातु के अंदर जिंक है या सिल्वर है, ये धातु है, ये सिल्वर है, ये जिंक है, ऐसा तो होता ही नहीं है भाई, अलग अलग होता है। और यहाँ पे तो किसी एक को अलग ही कर दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा आपका। क्लियर है। 14 देखेंगे अब आगे। हाँ, 14 में क्या, स्टेशनरी, कलम स्टेशनरी और कार। देखो कार स्टेशनरी का कोई संबंध ही नहीं है, तो इतना समझ जाओ, एक गोला सेपरेटली कहीं पड़ा होगा, एक गोला सेपरेटली कहीं पे रखा होगा। ठीक, अब देखो स्टेशनरी और कलम के अंदर आपको स्टेशनरी मिलती है, स्टेशनरी में जाते हो तो कलम मिलता है। स्टेशनरी में जाते हैं हम लोग, ये स्टेशनरी है, उस स्टेशनरी में हम लोग को एक कलम मिलता है। ठीक, ऐसा डायग्राम कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? देखो ये तो देखो, जीरो को मेरे को सबसे एक व्यक्ति को अलग करना था, यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ भी नहीं है, गलत। देखो यहाँ नजर आ रहा है, ये आपकी स्टेशनरी, ये है आपका कलम, और ये है आपकी कार, जिसको मैंने टोटली अलग कर दिया। ठीक है, ये है आपकी कार। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे, बनाओ इसको SW। एकदम इजी है बच्चों, यह मानव की स्थितियां हैं। मानव ईमानदार भी होता है, मानव बुद्धिमान भी होता है, अभियोग्यता भी होता है। मानव ईमानदार भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, अभियोग्य। बना लीजिए SW, इसको प्लीज़ बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। अब आगे फिर से कार, रेलगाड़ी, ऑटोमोबाइल, ओ गॉड क्या क्या आ जाता है, फिर से कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे, कार, रेल, ऑटोमोबाइल। अब बताओ रेलगाड़ी ऑटोमोबाइल में आती है क्या?
अब आप किसी ऑटोमोबाइल के शॉप में जाते हो, आप वहाँ पे कार मिलेगी, बाइक मिलेगी, रेलगाड़ी मिलेगी, वहाँ पे वो कार मिलेगी, रेलगाड़ी नहीं, मतलब एक छोटा सा गोला अलग से कहीं बना दो, ये आपका ट्रेन या रेलगाड़ी, ठीक। अब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती है कार, क्या आती है? कार। ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती है कार, ये है ऑटोमोबाइल, इसके अंदर एक आ जाएगी कार। अब देखो ये वाला डायग्राम कहीं नज़र आ रहा है आप लोगों को? ऑटोमोबाइल के अंदर कार नज़र आ रहा है, रेलगाड़ी अलग कर दिया मैंने, ये अलग और ये, तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपका ए। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको रेलगाड़ी मान रहा हूँ, कार, रिक्शा, ये सब अलग अलग है, तो गलत हो जाएगा आंसर। क्लियर है आपको? आपको ऐसे ही बनाना है बच्चों, बनते एकदम ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे देखेंगे, क्या बोलता है, सब्जी, फल और बैगन। मुझे ये बताओ बैगन क्या होता है? क्या बोला मैंने? बैगन। मैंने क्या बोला? बैगन। बैगन क्या होता है? बैगन सब्जी होती है, फल होता है, क्या होता है? सब्जी के अंदर फल और बैगन, बनाओ इसको भी, बिल्कुल जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसको जरूर बनाओ। सब्जी के अंदर देखो बैगन आता है, फल आता है, क्या आता है, वो आप लोगों को बनाना है यहाँ पे। कैसे बनाना है चलो देखते हैं बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, सीधा सा फंडा यहाँ पे क्या है, सब्जी है, सब्जी के अंदर फल नहीं आते हैं, फल एक फ्रूट सेक्शन अलग होता है हमारा। अब जनरली आप कहीं जाओगे तो देखना सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी के साथ फल मंडी भी होती है, मतलब फल वाले भी बैठते हैं, लेकिन सब्जी मंडी एक अलग होती है, फल मंडी एक अलग जगह लगती है, दोनों एक जगह कंपाइल नहीं होती। लेकिन हम जब फल खरीदने जाते हैं या सब्जी खरीदने जाते हैं हमको दोनों सेक्शंस मिलता है, लेकिन दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो इतना याद रखो, ये हमारी एक सब्जी है, सब्जी के अंदर मुझे बैगन मिलेगा और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्या था बच्चों, फल या फ्रूट। अगर यहीं पे अगर मैं लौकी लिख देता तो अंदर आ जाता, अगर मैं लिख देता आलू तो भी अंदर आ जाता, और अगर मैं लिख देता फल के अंदर यहाँ पे कोई फ्रूट डाल दे, पाइनएप्पल, तो उसके अंदर जाता, लेकिन फल तो एक अलग सेक्शन है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर उसमें हो जाएगा आपका ए। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अब यहाँ पे बोलता है आपको जड़, पत्ती और बीज। अब देखो जड़, पत्ती और बीज ये क्या होते हैं? अब अगर किसी पौधे को आप देखते हैं तो पौधे में आपको क्या नज़र आता है? जड़ तो नज़र नहीं आती है बच्चों, पत्ती तो नज़र आती है आपको। चलो अब इतना समझ में आता है कि अगर हम एक पेड़ पौधा पकड़ते हैं तो उसमें हमको पत्ती नज़र आती है, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, उस पत्ती को हम निकालते हैं, मत पत्ती को तोड़ते हैं, पत्ती हट गई, हम कभी कोई पेड़ खराब हो गया, कुछ हो गया, पौधा कुछ हो गया, उस पौधे को हम निकाल, पौधा छोटा सा होता है बच्चों, पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा सा होता है। उस पौधे को हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक बीज लेके आते हैं, उस बीज को हम मिट्टी में गाड़ देते हैं या रख देते हैं, तो उसमें पानी डालने से वो हमारा पत्ती या पौधा उगाता है। पौधा उग गया, उसके बाद हमको ये नहीं पता कि अंदर जड़ है, लेकिन जब हम उसको निकालते हैं तो देखना नीचे जड़ नज़र आती है। तो एक पौधे में जड़ होती है, पत्ती होती है और बीज होता है, तना होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पौधे के बहुत सारे क्या है, पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ हमारे इसके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पौधे का एक पार्ट होता है जड़, एक पार्ट होता है पत्ती, एक पार्ट होता है बीज। अब ऐसा मत सोचना कि जड़ के अंदर पत्ती, पहले बीज डाले, बीज का जड़ बना, जड़ के बाद पत्ती बनी, नहीं। ये उन लोगों का क्या है, एक अलग अलग फॉर्म है। क्या होता है, ये उन लोगों का अलग अलग फॉर्म होता है। क्या होता है, ये उन लोगों का अलग अलग फॉर्म होता है, अलग अलग पार्ट होता है, इसलिए आंसर होगा आपका सी। मैं फिर से बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट वाली ही बुक आप खरीदिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होने से आपको क्लियर होता है। वरना क्या होता है, जड़ के अंदर बीज के अंदर आता है जड़, जड़ के अंदर आता है पत्ती, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है ना। आता तो वैसे ही है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी भाई आपने जड़ डाला, बीज डाला, बीज के बाद बीज उगा ही नहीं, जड़ आई ही नहीं, तो फिर तो क्या बोलोगे आप। अब जड़ भी आ गया, उसके बाद पेड़ उगा ही नहीं, पत्ती ही नहीं लगी उसमें, फिर कैसे बोलोगे आपने। तो ये पौधों के अलग अलग फॉर्म होते हैं, पौधों का अलग अलग पार्ट होता है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे लोहा, तांबा, सोडियम। क्या बोला मैंने आपको, लोहा, तांबा, सोडियम मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आप लोग ऑलरेडी धातु वाला सॉल्व करवा दिया है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी धातु वाला सॉल्व करा दिया, इसको आप लोग बना लेंगे। HW है ये, जैसे अब HW बोलता हूँ प्यारे बच्चों प्लीज़ उसे बनाइए, अगर आप नहीं बनाओगे तो आप ही लोग को आगे समझ में नहीं आएगा। देखो ये भी मैंने बता दिया है आपको, एकदम ईजी है बच्चों, अब इसमें क्या समझाऊँ। ये आपका गोभी है, ये आपका आलू है, ये आपकी सब्जी है, बन गया क्वेश्चन। ये गोभी है, ये आलू, ये सब्जी कैसे बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। सब्जी के अंदर आलू, आलू के अंदर गोभी थोड़ी आती, दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पे आलू या सब्जी को ही अलग कर दिया तो आंसर आ जाएगा डी। ऐसी 1 सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन है ये, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, 1 सेकंड में कब बनेगा। देखो पहला एक क्वेश्चन मैंने बताया था
कमीज, पतलून और क्या क्या था क्वेश्चन। तो वैसे अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कपड़ा, कपड़ा और कलम और कमीज। अब देखो कलम का कहीं संबंध नहीं है, कलम को यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, क्या डाल देंगे, कलम। कलम, कपड़ा बड़ा सा होता है, कपड़ा, उस कपड़े के अंदर होता है कमीज, ठीक है। कमीज के अंदर कपड़ा थोड़ी होता है, कपड़े के अंदर कमीज होता है। क्लियर, आंसर ए। क्या हो जाएगा, आंसर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे हम लोग। अब देखो क्या बोलता है, सामान, दुकान, बाजार। सामान, दुकान, बाजार, उल्टे क्रम में चले जाओ। क्या करो आप यहाँ पे, उल्टे क्रम में चले जाओ। आप बाजार में, दुकान में जाते हो पहले कि बाजार में जाते हो पहले? कहाँ जाते हो पहले, दुकान में जाते हो कि बाजार में? आप पहले बाजार में जाते हो। ये आपका हो गया बाजार। आप पहले बाजार में गए, अब उस बाजार के अंदर पहले आप सामान खरीदते हो। आप बाजार चले गए और वहां जाके ऐसे ये सामान रखा, उसको उठा लिए? नहीं, पर्टिकुलरली एक दुकान होती है ना आपकी, तो आप क्या करते हो, एक दुकान में जाते हो। ये आपकी क्या है, दुकान या शॉप। और उस शॉप के अंदर फिर आपको क्या मिलता है, सामान। सबसे पहले आप बाजार एंट्री करते हो, बाजार एंट्री करने के बाद दुकान देखते हो, दुकान के बाद सामान जाते हो। आप क्या बोलते हो, मुझे XYZ बाजार में जाना है, ऑटो वाले को आपने कहा, ऑटो वाला आपको ले गया, ठीक। या फिर आपकी मम्मी ने कहा, चलो आपकी मम्मी ने कहा मुझे ये वाले XYZ बाजार में ले जाओ, आप बाजार में ले जा लेते हो। अब मम्मी ने कहा मुझे कपड़े की शॉप में जाना है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, नहीं मम्मी, मम्मी बोल, अरे मम्मी दुकान का नाम बताओ, बहुत सारे कपड़े की शॉप है। तो मम्मी ने बताया आपको ए वाली शॉप, दुकान में ले चलो मुझे, तो आपने उसको शॉप में लेके गया। उसके बाद फिर आप सामान परचेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। क्लियर है। 23वां क्वेश्चन एकदम इजी है बच्चों। फर्नीचर, ये बहुत बड़ा सा फर्नीचर है, उस फर्नीचर के अंदर आता है आपका कुर्सी, उसके अंदर आता है टेबल, ठीक है। कुछ टेबल, क्या बोलते हैं उसको, कुछ टेबल हमारा जो होता है वो कुर्सी थोड़ी होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी के अंदर टेबल, ठीक है। बन जाएगा आपसे वाला क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा आंसर, आंसर होगा डी। अब बनाओ इसको, गेहूं, रोटी, आटा। गेहूं, रोटी, आटा। मार्केट में जाके रोटी लेते हो, रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ ना, वहाँ तो रोटी भी मिल जाती है, वहाँ सब मिल, आटा नहीं मिलता वहाँ पे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको फाइनली रोटी खाना है। आपको क्या करना है, फाइनली रोटी खाना है। तो मार्केट जाके आप क्या लेके, आजकल तो आटा भी मिलता है प्यारे बच्चों, बट ये क्वेश्चन है रीजनिंग। सबसे पहले आप लेके आओगे गेहूं। क्या लेके आओगे सबसे पहले आप, गेहूं। जनरली हम लोग देखा जब जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आटा पिसाने जा रहा हूँ। क्या पिसाने जा रहा हूँ, आटा पिसाने जा रहा हूँ। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आटा पिसाने कोई जाता है? आटा तो ऑलरेडी पिसा ही हुआ होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आप लेके जाते हो गेहूं और गेहूं को चक्की में जाके पिसवाते हो। तो आपको क्या बोलना है, मैं गेहूं पिसाने जा रहा हूँ। बट जनरली लोग बोलते हैं, इंडिया में या फिर कहीं का मुझे नहीं पता, हमें तो इंडिया में लिविंग इन इंडिया, तो हमारे पास क्या, जा रहा हूँ भाई आटा पिसाने जाना है, नहीं, गेहूं है, गेहूं को पिसाने जा रहा। अब लेके मैं आटा आ रहा हूँ, तो मैंने गेहूं लिया, गेहूं से मैंने क्या किया, आटा लिखा है क्या बच्चों, आटा लिखा है क्या बच्चों, हाँ आटा, आटा एकदम फिल्म टाइप का हो गया। आटा लिखा है क्या, आटा लिखा है वाला 3 बार, आटा, ठीक है। मैंने गेहूं बाय करके लाया, उसको मैंने पिसाने गया, गेहूं पिसाने गया, आटा बन। अब मैं घर आ गया, मैं घर आया तो अब मुझे लगी भूख और मम्मी ने मुझे क्या बना के दिया, रोटी बना के दिया। सबसे पहले गेहूं आएगा, गेहूं से आटा पिसाएगा, आटा पिसाने के बाद रोटी बनेगी, फिर मैं उसे खा लूंगा, फिर मैं पढ़ाई करूंगा अच्छे से। तो आंसर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, आंसर बी लगा दो मैं टिक। आंसर बी को मैं टिक लगा सकता हूं यहाँ पे, बिल्कुल। अब आगे देखेंगे 25वां और क्या क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों क्या है। बना लूंगे इसको, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी सब अलग अलग है। पृथ्वी चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी, ऐसा कुछ थोड़ी है, सब अलग अलग ग्रह है। इन लोग अपना अपने टाइप से इन लोगों का वर्क करते हैं इन लोग, ठीक है। सबको अलग अलग बना दो, एक कहीं भी यहाँ पृथ्वी लिख दो, यहाँ पे चंद्रमा लिख दो, और क्या है बच्चों यहाँ पे सूर्य लिख दो, कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे लिख दो सूर्य, यहाँ पे लिख दो चंद्रमा, यहाँ लिख दो पृथ्वी, मतलब ये सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं नहीं है, ठीक है। क्या सब अलग अलग है इन लोग, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाए, कहीं डायग्राम नजर आ रहा है, सी। क्या नजर आ रहा है, सी नजर आया आप लोगों को, ये आप लोगों का था। अब आगे देखते हैं हम लोग 26 से 40। देखो प्यारे बच्चों यहाँ क्या किया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन था 11 to 25 था, उसके लिए एक डायग्राम आपको ये वाला दे दिया था ऐसा वाला। अब यहाँ क्या किया गया है, आपको
पूरा दे दिया 26, क्या दे दिया 26 से 40 तक के लिए आपको ये A B C ऑप्शन दे दिया है। इसके बाद पूरे क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसको बनाना रहेगा। जैसे कोई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, आपको बस आप ये तो सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देश, जी, राज्य और जिला। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका देश, देश के अंदर आ जाएगा राज्य, राज्य के अंदर आ जाएगा जिला। क्लियर? देखते साथ बन गया आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड आउट किया और आपने बना लिया। देखो ऑप्शन यहां पे है, देखो ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है आपको यहां पे? तो आपको 1 2 3 सभी के लिए ये पूरा 26 to 40 आपको क्वेश्चंस दिया गया है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आराम से आपसे बन जाएगा। क्लियर है? कोई इसमें टेंशन नहीं होगा आपको, आराम से। ये आपके ऑप्शन है ABCD और ABCD और ये 26 से 40 तक के आपके क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में ऐसे धड़ल्ले से मुझे ऑप्शन दे दीजिए, आंसर दे दीजिए कि मुझे लगे हाँ बच्चों को सारी क्लास समझ आई है। यहाँ हमारी क्लास आज की एंड होती है। ये हमारा वेन डायग्राम था। वेन डायग्राम एग्जाम, सभी एग्जाम में, CG व्यापम में, CGPSC में, SI भर्ती जो अभी जिसके लिए प्रिपरेशन हो रही है, सभी में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। और वेन डायग्राम अगर आप अच्छे से समझेंगे, फ्री में आपको 1 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री में आपको 1 नंबर मिलेगा। ये इसका टाइप 1 था, जिसमें हमने आपको कैसे डायग्राम बनाना है, क्या करना है, कैसे कनेक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। जब सेकंड की हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है शिक्षक, टीचर, डॉक्टर का क्या संबंध है, कुछ है कि नहीं। और यही सारा आपका एग्जाम में आता है वेन डायग्राम। ठीक है? वेन डायग्राम का पार्ट 1 था। पार्ट 1 अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप जाएंगे टाइप 2 की तरफ। डायरेक्टली टाइप 2 में चेंज मत हो, ये मत चले जाइएगा। टाइप 1 को अच्छे से देखिए, टाइप 2 से कनेक्टेड रहेगा, इसलिए टाइप 1 को कंप्लीट देखिए। वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, फिर मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा, फिर जो भी क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है? और जाके मार्केट से बुक लीजिए, उसे परचेज कीजिए, या फिर हमारी भी जो टेस्ट सीरीज़ है हमारे जो एप्लीकेशन पे, आप वहाँ जाके पेड कोर्स के साथ साथ अपने टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे पढ़िए, वहाँ जाके आप सॉल्व कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।